हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय है भगवत गीता यथारूप 16 अध्याय श्लोक संख्या 19, 20, 21 तीन श्लोक देख लेंगे। तामहं द्विषतः क्रूरान् संसुरेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजसरम् अशुभान् आसुरीष्व एव योनिषु। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. Asurim yonim apanan mudha janmani janmani mam aprapya yaiva kaunteya tato yanti adhamam gatim. Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such persons never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. तो भगवान इस तीन श्लोकों दो श्लोकों में अभी 19-20 जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनका गति क्या होगा, जैसे 14 अध्याय 18 श्लोक में भगवान ने बताया था नहीं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में लोग हैं वो नरक लोक में चले जाएंगे और आसुरी स्वभाव के लोग ऐसा बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। तो I perpetually cast them into the ocean of material existence. Perpetually का मतलब बार बार जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, ऐसा बार बार होते रहता है। Into various demonic species of life, जो आसुरी स्वभाव उनके अंदर जो जितने अलग अलग होते वहाँ पर उनको जन्म लेना पड़ता है। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते। इन दिस वर्स इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट अ प्लेसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोल इन अ पर्टिकुलर बॉडी एज इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सुप्रीम विल। जिस जीव को कौन सा शरीर मिलना, कहाँ पर जन्म मिलना, ये सब भगवान तय करेंगे, दूसरा किसी के वश में नहीं है। जैसे एक श्लोक में भगवान बताते सर्वस्य ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररुदानि मायया। मैं परमात्मा होकर सबके साथ हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां कहाँ पर है, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और ब्राह्मयन् सर्वभूतानि जो जीवात्मा भ्रमण कर रहा है उसको गाइड करने वाला परमात्मा, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि। और ये शरीर को भगवान बता रहे यंत्र, ये एक यंत्र है, माया का यंत्र। यंत्र रुदानी माया, ये माया का यंत्र। ऐसा जीव को ऐसा ही शरीर प्राप्त होना ये भगवान तय करते। और प्रभुपाद जी बताए कि ऐसा ही बाय चांस कुछ नहीं होता। बाय चांस से कोई अमीर बन गया, बाय चांस से कोई गरीब है, बाय चांस से बहुत बुद्धिमान है और कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं, बाय चांस कुछ नहीं होता। फॉर एवरीथिंग देयर इज कॉज, हर चीज के लिए कारण है। एंड व्हेन देयर इज कॉज देयर इज जजमेंट। तो जो कारण है उसके लिए जजमेंट होता है, यानी कि आपने अपना किया हुआ कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। फिर
कर्मणा दैव नेत्रेण, अपनी जो कर्म किया उसके अनुसार। दैव का मतलब होता है भगवान। नेत्रेण का अर्थ रूपा जी दो बताए। नेत्रेण का मतलब एक होता है आंखें, यानी कि अंडर द लॉर्ड सुपरविजन, और एक नेत्रेण का मतलब अंडर द लॉर्ड्स लीडरशिप। ये दोनों अर्थ प्रभुपाद जी बताए। तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा फिर। यंत्र रुदानी माया, परमात्मा जो है भगवान, ही ऑर्डर्स मटेरियल नेचर टू गिव अ पर्टिकुलर बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी। ऐसा जीव को ऐसा शरीर दे दो, फिर जन्म। और 13.22 देख चुके अभी। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुण, कारण गुण संग अस्य सद्द सद्योनि जन्मसु। जैसे जैसे गुण के संग करेंगे फिर जन्म लेना पड़ेगा। सद्द सद्योनि जन्मसु। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हुए तो ही इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के पास जा सकते। नहीं तो इधर ही जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्कर चलते रहेगा। अभी चल रहा है, ऐसा ही चालू रहेगा ये। तो इसको रोकना है तो भगवान की बात जो भगवान ने बताया उसकी पालन करते गए तो धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाएंगे। आगे देखेंगे। But in his next birth will depend upon the decision of the Supreme Personality Godhead and not on himself. In the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, it is stated that an individual soul after his death is put into the womb of a mother, where he gets a particular type of body under the supervision of the superior power. तीसरे स्कंद मंदिर में चल रहा है अभी, यहाँ पर तो दूसरा स्कंद चल रहा है। तो वहाँ पर कौन सा जीव को कौन सा माँ की योनि में जाना पड़ेगा, फिर ऐसा शरीर कैसे प्राप्त होगा। और गीता में भी भगवान बताए जैसे जीव इच्छा करता है वैसे उसकी आंखें, उसके कान, उसके नाक, उसका जीवा, वो सब तैयार होता है। अगर किसी को कुत्ते का जन्म लेना है तो कुत्ते के कान, कुत्ते की आंखें, कुत्ते का नाक, ये सब हो जाएगा। इतना भयानक है। देखो अभी तो मनुष्य है, फिर वहां जाना, वहां से होकर आए अभी यहाँ तक, फिर वहां वापस कभी नहीं जाना। वहां जाना है वापस भगवान के पास, यहाँ नहीं। एक तो है बैक टू डॉग, दूसरा है बैक टू गॉड। बैक टू डॉग क्यों बोलते? कुत्ते भी थे एक बार, कब थे क्या थे पता नहीं, फिर वहां जाना पड़ेगा। नहीं तो बैक टू गॉड, क्योंकि वहां से आए भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव के गुण अगर हमारे अंदर है, उससे हमें बाहर निकलना है। और उसके लिए ये भगवान के नाम का जप, भक्ति, सेवा इसमें करते गए तो सगुणान समेतितान 14.26। आगे देखेंगे। इन द श्रीमद् भागवतम 3rd canto it is stated that an individual soul after his death, ये तो बोल दिया मैंने। Therefore in material existence we find so many species of life, animals, insects, men and so on. All are arranged by the superior power. They are not accidental. और एक उदाहरण, अभी ये सब चर्चा किया मैंने, और एक उदाहरण देता हूं। जैसे किराए देंगे वैसा घर मिलता है। समझो कोई बोला मैं 500 रुपये महीना दे सकता हूँ, 500 रुपये में क्या मिलेगा? अभी हो सकता है किसी के घर में एक कॉट दे देंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं। मैं 1000 रुपये दूंगा, होकर छोटा कमरा मिल सकता है। मैं 1500 2000 दूंगा, ठीक है, और भी थोड़ा बड़ा 5000 तक का अटैच बात, वो 10,000 डबल बेडरूम मिलेगा, 15-20, हाँ जैसे किराए देंगे वैसा घर। उसी तरह जैसे
कर्म किया वैसा शरीर प्राप्त होता है। अभी किस जन्म का क्या कर्म था, अभी ये मिला है, इतना अच्छा जन्म भगवान ने दिया, अच्छा संस्कृति है, भारत में मिला, माता पिता ऐसे सब अच्छे परिवार में जन्म, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसा था तो मिल गया। अभी इसका पूर्ण लाभ लेकर हमें क्या करना है, भगवान के पास जाने के लिए जो करना है वो हमें कोशिश करते रहना। आगे therefore in the material existence we find हो गया all are arranged by this not it. As for the demonic, it is clearly said here that they are perpetually put in the wombs of demons, and thus they continue to be envious, the lowest of mankind. Such demonic species of men are held to be always full of lust, always violent and hateful, and always unclean. भी सारा जगत में ऐसा देख सकते हैं, काम से सब लोग पीड़ित हैं। कुछ ही समय पहले राजस्थान के एक गांव का नाम गंगापुर, नाम तो इतना अच्छा है, एक 13 साल लड़की, छोटा लड़की है, उसको ये लोग अत्याचार किया 30 लोग के ऊपर, वो बेचारी मर गई, तड़प तड़प के मर गई हॉस्पिटल। तो ये आसुरी स्वभाव के लोग ही करेंगे ना ऐसा। वास्तव में देखा तो पशु भी ऐसा नहीं करता, पशु कोई ऐसा नहीं करता, ये मनुष्य होकर ये सब कर रहे आसुरी स्वभाव के लोग। तो काम से भरे रहते हैं, लस्ट, और ऑलवेज वायलेंट, थोड़ा के लिए गुस्सा, बात बात में क्रोधित हो जाते हैं, शांति नहीं, ये आसुरी स्वभाव का लक्षण। और दैवी स्वभाव के लक्षण वो भागवत में हम लोग चर्चा कर रहे थे नहीं, मंदिर में। साधु कौन होते? तितिक्षव, कारुणिक, सुहृदं सर्वदेहिना, अजात शत्रु, शांतः, साधव, साधु भूषण। ये साधु का भूषण। तितिक्षवा, सहनशीलता, कारुणिका, करुणा भरा हुआ है, कारुणिका, सुहृदम सर्वदेहिना, सबके ऊपर उनकी दया रहता है, सभी जीव के ऊपर। सर्वदेही नाम का मतलब सब जीव के ऊपर, सभी अलग अलग, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो। सुहृदम सर्वदेहिना, अजात शत्रु, किसी के साथ वही शत्रुता नहीं रहता। शांत, पीसफुल, बार बार में क्रोधित होना, ये करना, गुस्सा, ये आसुरी स्वभाव के लोग। ये भक्त शांत और साधव। साधव का मतलब वन हु अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र में बताया वही करेगा, वही बोलेगा, और कुछ नहीं। ये साधव साधु का भूषण है। और आसुरी स्वभाव लोग काम से भरे हैं और थोड़ा के लिए क्रोधित हो जाते, ये तो स्वाभाविक है उनके लिए। कामात् क्रोधो अभिजायते, काम इतना भरा है, थोड़ा के लिए क्रोधित हो जाते, थोड़ा भी गुस्सा, झगड़ा, मारा मारी शुरू। और आजकल मारा मारी क्या, अभी क्या क्या निकाल कर हत्या भी कर रहे। कुछ समय दिल्ली में ने सुना था, छोटा लड़की होली के समय कुछ ऐसा ही फेंक दिया, किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर गिर गया और झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा करते करते किसी ने चाकू मार दिया। ये क्या है? थोड़ा इतना छोटा बच्चे
रंग थोड़ा फेंक दिया तो किसी के ऊपर गिर गया, तो इतना वायलेंस, इतना छोटा के लिए। देखो ये सब आसुरी स्वभाव के लोग, वायलेंट, और एंड ऑलवेज अनक्लीन, शुद्ध नहीं रहते, ऑलवेज गंदा हैबिट्स, अनक्लीन रहने का। वो भी पिछले श्लोक देख चुके नहीं, इसी अध्याय में आया हो। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जना न विधुर आसुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये आसुरी स्वभाव, न शौचम, शुद्ध नहीं रहते। Many kind of hunters in the jungle are considered to belong to the demonic species of life. और शिकार खेलने वाले भी आजकल क्या क्या करते लोग, पहले जमाने से भी चल रहे शिकार करने वाले, आज भी जाते शिकार करने के लिए, ये सब आसुरी स्वभाव के लोग। और 20 श्लोक में attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such persons are can never approach me. अरे ये भगवान के पास कब जाएंगे, असंभव। ये माता कुंती की प्रार्थना देखे तो ये आसुरी स्वभाव तो छोड़ो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एदमान मदह पुमा नैवारंत विदातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जिसको अपने जन्म के बारे में अभिमान है, ऐश्वर्य धन है, उसके बारे में भी अभिमान, जन्म ऐश्वर्य श्रुत हाई एजुकेशन और श्री बॉडी ब्यूटी, ये लोग भगवान के पास जा नहीं सकते, क्योंकि मद है अंदर, इदमान मदह पुमान नैवारंत विदातुं वै त्वाम किंचन गोचर। जो इससे सबसे मुक्त है, मटेरियली इम्पावरिस्ट, कोई अहंकार ऐसा नहीं है, वो भगवान के पास जा सकते हैं। वो लोग ही फीलिंग प्रेयर्स कर सकते हैं, नहीं तो जब पकड़ेंगे माला लेकिन फीलिंग नहीं रहेगा, भाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब अंदर एक तरह का मद होता है, एरोगेंस, प्राइड, वो सब आ जाता है, बात में उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग कृष्ण के पास कभी जा नहीं सकते। ग्रेजुअली दे सिंक डाउन टू द मोस्ट एबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस। धीरे धीरे और भी नीचा जाएंगे, और नीचे। ये आसुरी स्वभाव बाद में और नीचे, यानी कि पशु पक्षी ये योनि में चले जाएंगे। इट इज नोन दैट गॉड इज ऑल मर्सीफुल, बट हियर वी फाइंड दैट गॉड इज नेवर मर्सीफुल टू द डिमोनिक। इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट द डिमोनिक पीपल, life after life, are put in the womb of similar demons and not achieve the mercy of the Supreme Lord. They go down and down so that at last they achieve bodies like those of cats, dogs and hogs, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये योनि में चले जाए। अभी हमारे आंखों के सामने आता रहता है, नहीं, कुत्ता देखते, बिल्ली देखते, सुअर देखते, कैसा है देखो उसका जीवन, पूर्ण अज्ञान, इग्नोरेंस। ये एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो हम लोग भी आहार ढूंढते ने, यानी कि सुबह जागते ही कुछ पीने को पानी होना, फिर वो होना, ये होना, और खाने के लिए नाश्ता चाहिए, कुछ फल चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हमें भी है जरूरत। और कुत्ता हो या सुअर हो, वो भी आहार ढूंढता है। और प्रभुपाद जी बता रहे, वो आहार ढूंढ रहा है, उसकी आहार क्या है,
गली गली में जाएगा, सब गंदगी खाते जाएगा वो। देखो इतना कंडेम्ड लाइफ, ऐसा ही आया नहीं, ये सब कारण है। डेमोनिक स्पीसी में बहुत सारे जन्म होने के बाद फिर ऐसा भी चले जाएंगे। एक श्लोक है, देर से शुरू हुआ और 10 मिनट 15 मिनट देख लेंगे। एक श्लोक है जो चाणक्य पंडित बताए, जो गुरु के अपराध करते उनका क्या होगा हालत। एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिवंदते स्वान योनि शतम गत्वा चांडालेश अभिचायत। जो गुरु को वंदन नहीं करते, अगर कोई गुरु एक अक्षर भी सिखाया है तो एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिवंदते, उनको वंदन नहीं किया तो स्वान योनि, स्वान का मतलब सुवर, स्वान योनि शतम गत्वा 100 बार स्वान योनि में जन्म लेना पड़ेगा और अंत में चांडालेश विचायते, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा लेकिन चांडाल होकर जन्म मिलेगा। अभी हम लोग बहुत नजदीक आ गए मोक्ष की ओर। जैसे मथुरा पहुंचे, हाँ वृंदावन तो बहुत नजदीक है, वृंदावन आए जैसा ही। मथुरा स्टेशन में उतरे तो वृंदावन आए जैसा, क्योंकि वृंदावन मथुरा जिला में ही है। मथुरा तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान ने वहां लीला किया परफेक्ट। मथुरा में जो लीला भगवान ने किया परफेक्ट, द्वारका में जो भगवान ने किया लीला मोर परफेक्ट, और वृंदावन में जो भगवान ने किया मोस्ट परफेक्ट, ऐसा बताया जाता है। तो वृंदावन जाना है तो मथुरा गया, हो गया। अभी ऐसा मानव शरीर मिला है, यहाँ से बहुत नजदीक। और कभी नंबर पिकने, स्नेक एट लैडर मिल गया, ऐसा ऊपर जाकर गेम फिनिश होने तक आ गया। फिनिश होने का नहीं जाना, कभी नहीं जाना, हरगिज नहीं जाना। लेकिन अगर सिर्फ नहीं जाना बोले तो काफी नहीं है, उसके लिए हमें कोशिश बहुत करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमारी तरफ से जितना होता है उतना हम लोग कोशिश करना, बाकी सब है ना, गुरु कृष्ण है, वो मदद करेंगे। लेकिन हमारा कोशिश अगर नहीं है सही तरह से, वो मदद नहीं करेंगे। हमारा कोशिश पूर्ण करना, देख रहे हो ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है, उसको मदद करते हैं। और जो कोशिश नहीं कर रहा है,
छोड़ देते। फिर ऐसा वैसा, फिर सत्संग में जाएंगे, फिर कुछ सुनेंगे, कोशिश करना ऐसा बात आया, फिर थोड़ा करेंगे, फिर मिलेगा लाभ। तो ऐसा देखो बहुत खतरनाक है नहीं, ऐसा सब योनि में चले जाते हैं। और आगे देखिए, इट मे बी देन आर्ग्यूड in this connection that God should not be advertised as all merciful if he is not merciful to such demons. The answer to this question in the Vedanta Sutra you find that the Supreme God has no hatred to anyone. तो ऐसा अगर है तो भगवान इतने दयालु, ये सब बोलना नहीं चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा का सागर है, और ये क्या कुत्ता बिल्ली योनि में भेज दिया वो जीव को, तो भगवान की दया ही है। क्योंकि वो जीव है, वो इच्छा कर रहा है ऐसा, तो भगवान क्या करना है, वो परसिस्टेंट ऐसा गुण आया कर रहा है, तो फिर वहां बेचना ही पड़ता है। देखो गीता के एक श्लोक में भगवान खुद बताए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सबके साथ समान हूँ, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, मेरे लिए कोई किसी के ऊपर द्वेष नहीं, ना ही मेरे लिए कोई प्रिय है। फिर आगे क्या बोले, ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति सेवा में लगे हैं उनके ऊपर मेरा विशेष कृपा होता है। उसके लिए उदाहरण, राजा है, योग्य राजा, परफेक्ट किंग कोई है, तो उसके दृष्टि में सब प्रजा एक ही, वो भेदभाव नहीं करेगी, ये जाति वाला वो जाति नहीं, सब समान है उसके लिए प्रजा की दृष्टि में। हाँ, राजा की दृष्टि में सब प्रजा एक ही है, लेकिन फिर भी उसका ही परिवार है, उसकी माता है, राजा का माता, माता पिता और पत्नी है, बच्चे हैं, पोते, वो सब राजा के साथ महल में रहते हैं। सब प्रजा के साथ समान, लेकिन फिर भी अपना परिवार वो राजा के साथ रहता। ये उदाहरण दिया जाता है। उसी तरह भगवान सबके साथ समान है, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हुए उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होता है। और एक उदाहरण देता हूँ, अभी कोर्ट में जज होते हैं, अलग अलग केस आता है उनके सामने। एक केस आ गया, नो एंट्री में गाड़ी लेकर चला गया था, केस आ गया, जज बोलेंगे 500 रुपये फाइन दे दो, लिख दिया, हो गया 500 रुपये। और केस आ गया, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क किया था, ठीक है 2000 रुपये दंड। और कोई केस आ गया, उसको बड़ा प्रॉपर्टी मिल गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसको मिल गया। और एक केस आ गया, मर्डर केस, उसको फांसी शिक्षा देना चाहिए। क्या जज को उस व्यक्ति के ऊपर हेट्रेड है क्या? नहीं। और इसको करोड़ों की जायदाद दे दिया तो जज उसके ऊपर पार्शियलिटी कर रहा है? नहीं, वो जज तो समान है सबके साथ। वो क्या क्या किया उनके अनुसार उनको दंड दिया, बस। किसको क्या मिलना था मिल गया। वो जज किसी के ऊपर द्वेष नहीं, ना ही उसके लिए कोई प्रिय है, नहीं रहता। उसी तरह भगवान के दृष्टि में सब एक ही है। अपने अपने किया हुआ कर्म के अनुसार भगवान उनको देते हैं।
यस्त्वइन्द्रगोपम् अथवेन्द्रम् अहो स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनम् आतनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजम् गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक। यस्त्व इंद्र गोप का मतलब है एक छोटा कीटाणु। यस्त्व इंद्र गोपम से लेकर अथवेंद्र, अरे स्वर्गलोक के राजा, एक जीव को स्वर्गलोक के राजा बना दिया और दूसरे जीव को एक कीटाणु इंद्र गोप और एक इंद्र स्वर्गलोक के राजा। ऐसा क्यों? अपने अपने किया हुआ कर्म की फल है। यस्त्वइन्द्र गोपम अथविन्द्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति कर्माणि, आगे बता रहे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन भक्ति सेवा में लगने से अपना जितना भी कर्म क्यों ना हो वो सब जल के राख हो जाएगा। दहती का मतलब जल जाएगा। अभी बीज भी क्या होगा, फ्राई किया तो उसका वो पौधा नहीं बनेगा। तो वैसे भक्ति में एक ही हमारा रास्ता है हमारे लिए, सबके लिए। भक्ति सेवा में लग गए तो ये सब बेनिफिट। भक्ति सेवा मिलना आसान नहीं है। और वो भी प्रभुपाद जी बताते, जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है क्या? हाँ ठीक है, मैं भी कल रेलवे में ज्वाइन हो जाऊंगा, मिलेगा? बहुत मुश्किल। उसी तरह जैसे सरकार की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल, भगवान की सेवा मिलना ये और भी मुश्किल। अरे अगर हमें आज मिल रहा है, कृष्ण की सेवा मिल रहा है, इसका कारण क्या है? जप कर रहे ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। भगवान की जप का मतलब क्या है? हे कृष्ण, हे राम, हे राधे, मुझे आपकी सेवा दे दो, मुझे आपकी सेवा दे दो, यही प्रार्थना कर रहे। और जब इसे कर रहे, इसलिए भगवान की सेवा मिल रहा है। और जब सेवा मिलता है, उत्साह से, प्रेम से हमें करना है। फिर और भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक 10 मिनट है, देर से शुरू हो गया, नेट प्रॉब्लम बहुत हुआ। तो भगवान कृपालु ही है, ऐसा नहीं किसी को असुर बना, अपने अपना किया हुआ कर्म के फल उनको मिल गया। और कभी कभी असुरों का भगवान वध करते हैं, तो वध किया तो भी उनको मोक्ष मिल गया। एक आर्टिकल आया था हमारी प्रभुपाद जी का मैगजीन बैक टू गॉडहेड, बड़ा हेडिंग था, टाइटल इज गॉड पार्शियल, क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? 2 बड़ा चित्र दिखाया। एक चित्र में भगवान कृष्ण सुदामा का चरण कमल वो धो रहे, पांव धो रहे, और माता रुक्मिणी पानी डाल रहे। अरे कृष्ण पांव धो रहा है सुदामा का, एक चित्र। दूसरा चित्र, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र और शिशुपाल की सिर काट दिया। और हेडिंग लिखा है इज गॉड पार्शियल, क्या पक्षपात करते हैं क्या? कोई वो चित्र देखे तो क्या बोलेगा? हाँ हाँ करेगा वो, देखो इधर देखा। तो भगवान जो भी करते, अभी भी उदाहरण भी दिया, जैसे कोई जज है, उसको क्या रहता है, किसी पर द्वेष नहीं, किसी पर उसको प्रेम नहीं। तो जब उसी तरह भगवान हर जीव का अपने अपने किया हुआ कर्म के फल देते। और किसी असुर का वध भी किया तो उनको भी मोक्ष मिल जाता है।
जैसे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दंतवक्त्र, शिशुपाल, ये तीनों जन्म जय विजय का है। अंत में उनको मोक्ष मिलती है। और लास्ट पॉइंट भी तो 20 वर्ष पूर्ण हो गया, 21 एक लास्ट देकर समाप्त करता हूं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान अभी बता रहे त्रिविधम नरकस्येदम, नरक की ओर लेके जाएगा। ये द्वार है, गेटवे टू हेल, नरक में लेके जाएगा। कौन सा है वो? काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभ। फिर क्या करना? तस्मात् एतद् त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को हमें त्याग करना है। पढ़ लेता हूं। There are 3 gates leading to this hell: lust, anger and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. कोई सेन का मतलब जिनका अक्ल सही है, इनसेन का मतलब जिसका बुद्धि सही नहीं है। जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो ये तीनों को त्याग करना है, क्योंकि ये तीन नरक में लेके जाएगा। कौन सा है वो तीन? काम, क्रोध, लोभ। काम जब पूर्ण होता है, लोभ आ ही जाता है। और जब काम पूर्ण नहीं होता, क्रोध आ जाता है। तो ये भगवान सावधान कर रहे, ये 3 द्वार नरक की ओर लेके जाएगा। अभी हमें विशेष करके ये रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण इसी से ये सब आता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम ही वैरिणम। यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। आवृतम ज्ञानेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया भगवान। ये काम किसी का भी कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। जैसे दुष्पुरेण अनलेन, अनलेन का मतलब अग्नि। जैसे अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकता, उसी तरह किसी का भी काम कभी भी तृप्त होने वाला नहीं। तो इससे हमें दूर रहना ही हमारा हित होता है। The beginning of demonic life is described herein. One tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and greed arise. A sane man who does not want to glide down to the species of demonic life must try to give up these 3 enemies, which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement. तो देखो, अगर हम लोग कोशिश नहीं किया इससे बाहर आने के लिए, फिर ऐसा फंस के जाएंगे, मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो जाएगा। अभी तो मोक्ष नजदीक है,
मानव जन्म मिला, मोक्ष तो नज़दीक है, और अलक्ष्य कर दिया फिर ऐसा गिर जाएंगे तो फिर उससे वहाँ से उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान है। ठीक है, तो और भी चर्चा करना है कल, फिर आगे बढ़ते हैं। कल सुबह भी मंदिर में तो मेरा नहीं है, पिछले हफ्ता हो चुका है। 8:30 से 9:30 बजे ऑनलाइन क्लास करूँगा भागवत का, और कल शाम इसी वक्त गीता प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीराम हरे कृष्ण।